डे टीवी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में हम बात करेंगे भीम यूपीआई की। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री श्री लिनपो नामगे शेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में भारत की वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भूटान में ये सेवाएं शुरू की गई हैं। वहीं भूटान के वित्त मंत्री ने भूटान में भीम यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया और उन्होंने इस पहल की सराहना भी की। गौरतलब है कि भूटान अपने क्यूआर के उपयोग के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश है और भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी देश है। बता दें कि भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल तरीके से पैसों का लेन देन किया जाता है, यानी इसके ज़रिए लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली पर कार्य करता है। यूपीआई साल 2016 में नोटबंदी से पहले लॉन्च किया गया था। ये उपयोगकर्ताओं को बैंक विवरण दर्ज किए बिना किसी भी खाते में अपने खाते से पैसे भेजने में सक्षम बनाता है। इसको एनपीसीआई ने तैयार किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के बारे में आपको बताएं तो इसका गठन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन को एक छतरी के नीचे लाने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना साल 2008 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी एवं इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। और अब नज़र डालते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना साल 2008 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। कथन 2, इसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समर्थित किया जाता है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।